हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी कि WDV। एक मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। जैसे कि ये डिमिनिशिंग मेथड लिखा हुआ है ना, तो डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, और इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हो, एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है। आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स परचेज ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी परचेज करी 1,80,000 की। स्पेंड किया 20,000 उसके इंस्टॉलेशन पे। मैंने बताया था आपको, कोई भी एसेट अगर हम परचेज करते हैं, उसके इंस्टॉलेशन पे जो भी खर्चा होता है बेटा, उस एसेट की कॉस्ट में ही चला जाता है। यानी कि ये एसेट कितने की हो जाएगी? 2 लाख रुपए की। फिर कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को एक और मशीनरी परचेज करी 2,40,000 की। फिर 1 अक्टूबर 2017 में जो मशीनरी हमने 1 जुलाई को परचेज की थी, यानी कि पहले वाली, वो बेच दी हमने 1,45,000 की। 1 जनवरी 2018 में हमने एक और मशीनरी परचेज करी है 4 लाख की, जिसपे IGST पे करा 12%। देखो, अकाउंट बनाओगे तो IGST का कोई लेना देना हमारा नहीं है, लेकिन अगर आप जर्नल एंट्री करोगे तो जर्नल एंट्री में IGST भी आता है, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, IGST डेबिट टू कैश या बैंक, जर्नल एंट्री में। ठीक है। लेकिन अभी अकाउंट बनाना है तो अकाउंट में IGST का कोई भी काम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको। ठीक है। और 10% का हमारा जो रेट है, और 10% जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन में 10% ही दिया होता है। ठीक है। तो 10% का यहाँ पर हमारा रेट है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें करना है, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है। ओके, तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन में और WDV में। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 1 जुलाई 2015 में हमने एक मशीनरी परचेज करी है, कितने की? 2 लाख की। तो क्या लिखते हैं बेटा? टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी परचेज करी है कितने की? 2 लाख रुपए की। ये हमने एक मशीनरी परचेज कर ली है। ओके। जैसे ही आप फर्स्ट मशीन की यहां पर डेट लिखोगे, ईयर एंड लिख लो बेटा, ये मैंने बताया था, जिससे आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि अगली जो मशीन है वो इस साल में आएगी, अगले साल में आएगी। अगली मशीन क्वेश्चन लिखा है कि 1 अप्रैल 2016 में खरीदी है, तो ये तो 31 मार्च के बाद की बात है, 1 अप्रैल 2016, तो यानी कि वो अगले साल में आएगी। इस साल में और कुछ नहीं किया, तो इसको टोटल कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा टोटल हो जाएगा, रेट हमें पता है 10% का ही दे रखा है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 2 लाख रुपए का कितना परसेंट है? 10% है। और जो यहां डेट होती है, जो यहां डेट है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। हमारा कितना, यहां से लेके यहां तक 9 महीने बनते हैं, तो 9/12 है, ये हमारा 15,000 आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारा कितना आ गया? 15,000 आ गया। तो यहां से हम बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट 2 लाख, 2 लाख, इसमें से ये माइनस किया तो कितना है हमारा? 1,85,000 आ गया जी। अब ये हमारा इस साल का बैलेंस शीट, अगले साल का क्या बनेगा? बैलेंस BD। कब बनेगा? अगली डेट को, 1/4/2016 को। तो ये फर्स्ट वाली मशीनरी थी हमारी 1,85,000 की। हमने इस साल में 1/4/2016 में एक और मशीनरी परचेज कर ली है बैंक के नाम से, सेकंड मशीनरी, और ये हमारी है 2,40,000 रुपए की। ओके। फिर और हमने इस साल में कुछ नहीं किया है, तो इसको यहां पर टोटल कर लेते हैं जरा हम। डबल लाइन मार के क्लोज करना है बेटा। डबल लाइन का मतलब होता है ये साल यहां पर खत्म हो गया। तो ये 31 मार्च 2017 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक तो पहली मशीन, एक दूसरी मशीन, और फिर हमारा क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस CD, पहली मशीन का भी और दूसरी मशीन का भी। तो बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से सुन लो अब आप। अगर मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा उस वैल्यू पे डेप लगाते हैं जितने में वो परचेज करी हो। ठीक है। तो यानी कि 2 लाख पे डेप यहां लगा, अगले साल भी 2 लाख पे लगता है, अगले साल भी 2 लाख पे लगता है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड था। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो वैल्यूज यहां पर आएंगे हमेशा उन्हीं पे डेप लगेगा। जैसे ये वैल्यू यहां पर है तो इस पर डेप लगेगा, यहां पर ये वैल्यू यहां पर है तो इस पर डेप लगेगा, ये वैल्यू यहां पर है तो इस पर डेप लगेगा। जो वैल्यू यहां पर होगी उसी पर डेप लगेगा हमेशा। तो यहां पर कितना है? ये 1,85,000 है, इसी का 10% निकालेंगे तो ये कितना है हमारा? 18,500 रुपए। इसी के ऊपर डेप लगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो यहां डेबिट में आती रहेंगी उन्हीं पे ऊपर डेप लगता रहेगा। फिर यहां पर ये कितना? 2,40,000, इसकी भी अप्रैल की डेट है, अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक पूरा एक साल हो गया हमारा, तो इस पे पूरा हमारा कितना हुआ? 24,000 रुपए। इसका 10% 24,000, इसका 10% 18,500। बैलेंस शीट पहले वाले में से पहले वाले का डेप माइनस करेंगे तो यहां पर कितना है? ये 1,66,500। और दूसरी वाले में से दूसरी वाले का डेप माइनस किया तो यहां पर कितना आया? 2,16,000। और इसको हम क्या कर लेंगे बेटा? टोटल कर लेंगे।
टोटल देख लेते हैं इसका 000, ठीक है। तो ये बेटा आ गया हमारा 3,25,000, ये आ गया 3,25,000। ये बैलेंस शीट अगले साल के पहले दिन क्या बनेंगे, बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीन है, सेकंड मशीनरी है, 166,500 है, 2,16,500 है, सॉरी 2,16,000 है सिर्फ, और ये हमारा 1/4/2017 को। फिर ईयर एंड ले लेते हैं 31 मार्च 2018। अब 31 मार्च 2018 आने से पहले पहले क्वेश्चन ने आपसे ये कहा 1 अक्टूबर 2017 में हमने पहले वाली मशीन बेच दी है। जब भी बेचते हैं क्या लिखते हैं बेटा, बाय बैंक कितना हमारा, कितने की बेची है, 1,45,000 रुपए की। और जिस दिन बेची, ठीक है, उसके बेचने के बाद 1 जनवरी 2018 में एक नई खरीदी है, तो बैंक के नाम से खरीदी है तो इधर लिखेंगे, बेचेंगे तो इधर लिखेंगे। कितना, ये 4 लाख की हमने क्या करा है, खरीदी है। अब बेटा फिर से वही काम जो मैं हर बार कहता हूं, बहुत ही आसान है प्रॉफिट लॉस निकालना। आपको क्या करना है, जिस साल में एसेट बेचोगे, जैसे कि इस साल में बेचिए, इस साल में आते ही यहां से वैल्यू उठाओ, वर्किंग नोट में ले जाओ, जो भी ओपनिंग वैल्यू यहां से उठाओ और वर्किंग नोट में ले जाओ। तो यहां पर ये वैल्यू कब है, 1/4/2017, तो यानी कि 1/4/2017 ये कितनी है हमारा, 1,66,500, 166,500। थोड़ा सा गैप लेके सेलिंग डेट लिखो। सेलिंग डेट है हमारी कितनी, 1/10/2017। अगर इन दोनों डेट के बीच में कोई गैप है तो उतने दिन का डेप लगेगा, उतने दिन का क्या लगेगा, डेप। मैंने क्या बताया, इस मेथड में यहां पर जो वैल्यू है उसी पे डेप लगता है। यहां पर ये वैल्यू थी, इस पे डेप लगा, यहां पर ये दोनों वैल्यू थी, इन दोनों पे डेप लगा। अब यहां पर ये वैल्यू है, इसी पे डेप लगेगा, यानी कि 1,66,500 का 10%। और ये कितने महीने बनते हैं, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 महीने बनते हैं। तो यह 8,325, इसको माइनस किया, डेप को माइनस किया तो आया 158,175। बेचा हमने कितने में, 145,000 में, और यहां से 13,175 क्या आ गया हमारा लॉस। तो ये 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें यहां से उठाओ और यहां लिख दो, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली मशीन पे कितना है, 8,325। बाय लॉस कितने का हुआ है, लॉस है हमारा 13,175 रुपए का, ठीक है। अब पहली मशीन तो बिक गई, दूसरी और तीसरी आज भी हमारे पास है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो एक तो दूसरी मशीन को यूज कर रहे हैं और एक तीसरी मशीन को यूज कर रहे हैं। दोनों पे क्या लगेगा, डेप, और फिर निकालने के बैलेंस सीडी, दूसरी मशीन का भी और तीसरी मशीन का भी। ये तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, बहुत आसानी से। तो जो वैल्यू यहाँ पर है इसी पे डेप लगेगा। इस बार ये वैल्यू यहाँ पर है 2,16,000, तो अप्रैल में है ये, अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक कितना हुआ, पूरा हमारा 10% आ गया, 21,600 इसी का, यानी कि 2,16,000 का सीधा 10%। उसके बाद हमारा क्या है, ये 4 लाख की हमने मशीनरी खरीदी है, तो 4 लाख का 10%। और क्योंकि ये जनवरी में है, जनवरी से लेकर मार्च तक सिर्फ 3 महीने होते हैं, 3/12, तो यहां पर यह है 10,000 रुपये। और बैलेंस शीट आप क्या निकालोगे, दूसरी वाले में से दूसरी वाले का डेप माइनस करोगे, तीसरी वाले में से तीसरी वाले का डेप माइनस करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दोनों का, ठीक है बेटा। ये समझ में आया आपको। अब ये काम आप निकाल लेना, दूसरे वाले में दूसरे वाले का डेप माइनस करेंगे, दूसरी का ये आ जाएगी, और तीसरी वाले में से तीसरी वाले का डेप माइनस करेंगे, तीसरी का आ जाएगी। ये हमारे लिए क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 29 था, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 26 करा रहा हूं बेटा। P&Q परचेज ए मशीनरी फॉर 40,000, हमने एक 40,000 की मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर 2015 में। डेप्रिसिएशन हमारा 10% है, देखो फिर से 10% आ गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिर 1 जनवरी 2018 में, यानी कि 2-3 साल के बाद, 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज फाउंड अनसुटेबल एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹5,600, यानी कि पूरी मशीन ने सिर्फ उसका 1/4 अनसुटेबल हो गया, हमने डिस्पोज कर दिया कितने, 5,600 में। ऑन द सेम डे हमने एक नई मशीनरी परचेज कर ली, कितने की, 15,000 की। मशीनरी हमें बनाना है 2016 का, 17 का और 18 का, 3 साल का बनाना है, और ईयर एंड हर साल कब हो रहा है, 31 मार्च में। देखो मैंने एक क्वेश्चन तो बोलिया जिसमें पूरी मशीन बेची है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कोई पार्ट बेचा है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आप कर पाओ अच्छे से। ओके बेटा, तो इसको करते हैं, जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक मशीन खरीदी, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट कब खरीदी है, 1/10/2015 में। ओके बेटा, ये कितनी खरीदी है, 40,000 रुपये की। थोड़ा सा गैप लेके ये ना लेते, 31 मार्च 2016, इसमें कुछ नहीं किया, इसको क्लोज करते हैं हमने। तो क्या लगाएंगे, हमारा डेप्रीशिएशन 40,000 का 10% है, और यहाँ पे अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6/12 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना, 2,000 रुपये आया। फिर हमने बैलेंस सीडी निकाला,
इसमें से इसका डेप माइनस करेंगे 38,000 आ गया, ठीक है बेटा। और यहाँ से ये हमारा 40,000 टोटल आ गया। ये बैलेंस सीडी अगले साल का क्या बनेगा, बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी फर्स्ट 38,000, फिर 31 मार्च 2017 को फिर से इससे डेप लगाएंगे क्योंकि इस साल भी कुछ नहीं हुआ, तो इसी वैल्यू पे डेप लगेगा क्योंकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर रहे हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उस पर डेप लगेगा। इसका 10%, इस बार मंथ नहीं लेंगे क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा साल है, 3800 आ गया। और यहाँ से हमारा बैलेंस सीडी कितना है 34,200, इसमें से इसका डेप माइनस कर दिया, ये आ गया। ये यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर थी, यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आ गई और ये आ गया टोटल हमारा 38,000। इसको यहाँ पर बैलेंस बीडी बनाएंगे 1/4/2017 में, टू बैलेंस बीडी 34,200 और ईयर एंड है हमारा 31 मार्च 2018 में। 31 मार्च 2018 में से 31/1/2018 को हमने एक नई मशीनरी खरीदी है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। सेकंड मशीनरी कितनी खरीदी है, 15,000 रुपये की। और 31 मार्च 2018 को ही हमने एक मशीनरी बेची भी है। बेची है तो बैंक के नाम से लिखते हैं और बैंक से हमने बेची कितनी, 5600 की। और अब मैं बता देता हूँ आपको वही सारा प्रोसेस जो हम हर बार करते हैं कि जब भी कोई मशीन बेचते हैं उस साल में आते ही उसकी वैल्यू यहाँ से उठाओ, वर्किंग नोट में ले जाओ। पहले वाली मशीन बेची है हमने तो यहाँ से उठाया और यहाँ से वर्किंग नोट में ले जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर कब है ये वैल्यू, 1/4/2017 में 34,200 की वैल्यू थी। अगर ये पूरी बेचते तो हम पूरी यहाँ ले जाते, पर कितना बेचा, सिर्फ इसका 1/4 बेचा, तो इसका 1/4 यहाँ पर लेके आएंगे 8250, ठीक है। ये लो, अब इसी पे डेप लगाए थे, थोड़ा सा गैप लेके पहले सेलिंग डेट लिखते हैं। सेलिंग डेट है हमारी 31/1/2018। कितने दिन का गैप है यहाँ पे, अप्रैल से लेके यहाँ तक 10 महीने का गैप है। तो 8250 का 10% हमारा, और कितना है ये 8250 का 10% है और 10/12 है, और यहाँ से आया 713 रुपये। और ये हमारा है 7837, और यहाँ से ये हमने बेचा कितने में, 5600 में, तो लॉस हुआ कितने का, 2237 का हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। अब इन तीन चीज़ों को यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो एक तो हमारा डेप्रिशिएशन पहले वाली मशीन पे कितना लगा है, 713 जो मशीन बेची है। एक हमारा बाय P&L, इन तीनों में यही डेट है बेटा। लॉस कितने का हुआ है हमारा, लॉस हुआ है 2237 का। अब पहले वाली मशीन पूरी बेची है या 1/4 बेचा है, सिर्फ उसका 1/4 ही बेचा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर आती है इसी पे डेप लगाते हैं। तो पहले वाली मशीन की कुछ वैल्यू बची है, देखो टोटल वैल्यू थी 34,200, जिसका 1/4 तो सेल कर चुके हैं, तो इसका मतलब 3/4 इसका अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। उस पर हम डेप लगाएंगे कितना, 10% का, तो ये डेप लगा देंगे यहाँ पर। सेकेंड वाली मशीन हमने खरीदी कितने की, 15,000 की, 15,000 का 10%, और क्योंकि खरीदी है 31/1/2018 में। कब खरीदी है ये, 31/1/2018 में खरीदी है। तो इसके बाद ये हमारा एक तो फरवरी का महीना बचा हुआ है, एक मार्च का, यानी कि 2 महीने का डेप लगेगा 2/12। और लास्ट में हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। ये इकट्ठा कंबाइन निकाल लो, क्योंकि जब भी कोई पार्ट अगर बेचा हो तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ इसका टोटल करें, इसका टोटल करें और माइनस करके यहाँ बैलेंस सी फिगर निकाल दें, ठीक है बेटा। ये सबसे आसान तरीका। आप वैसे करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है बेटा। वैसे करना होगा तो क्या करोगे आप, जो वैल्यू यहाँ पर 3/4 करके आएगी उसी का 10% उसी में से माइनस कर दोगे तो यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसे करना है तो देखो टोटल वैल्यू कितनी बची थी, 34,200 बची थी। 34,200 में से अब इसका हमने क्या करा, 1/4 तो बेच दिया है, तो 3/4 बचा है। तो इसका 3/4 निकाल के, उसका 10% निकाल के इसके 3/4 में से ही माइनस कर देंगे तो यहाँ पहला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसमें से इसका माइनस करेंगे तो ये। लेकिन इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको टोटल करो, इनको टोटल करो और टोटल में से माइनस कर दो, बैलेंस सी फिगर एक ही निकाल लो, इकट्ठी। अलग अलग निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ओके बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन, मैंने आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन कर दिया जिसमें पूरी मशीन बेची है, एक ऐसा भी कर दिया जिसमें पार्ट बेचा है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आएगा मुझसे पूछिए और उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बेटा, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।